ताहिर सगीर साहब, सबसे पहले तो हमने जो एंजियोग्राफी की या एंजियोप्लास्टी की बात की, जो भी दिल के अमराज हैं पहले इतने नहीं पाए जाते थे, मरीज इतने नहीं थे, पेशेंट नहीं थे, या फिर नॉलेज नहीं थी हमारे पास, अवेयरनेस नहीं थी हमारे पास। आजकल हर छोटे बच्चे को भी दिल की तकलीफ, हर दूसरे तीसरे पेशेंट को देख रहे हैं कि हम दिल की तकलीफ है। क्यों इतनी बीमारी क्यों बढ़ गई है ये? अच्छा, ये जो आप बात कर रही हैं थोड़ा सा ओवर एग्जेजरेट कर रही हैं आप, शायद कार्डियो में बैठी हुई कार्डियो में अगर आप आए ना तो लगता है कि पूरे पाकिस्तान को बस ओह माय गॉड, मैंने थोड़ा लाइट बोल दिया। हाँ, डेफिनेटली नंबर्स बड़े हैं। अच्छा, नंबर्स जो बड़े हैं इसीलिए नजर आ रहे हैं। मैं बच्चों की बात करूं, बच्चों में जो है ना, एक जो आपकी बात है कि भाई पहले डायग्नोस्टिक फैसिलिटी और ये सारी चीजें थी नहीं तो अनडायग्नोज रहते थे। मगर एक वजह जिसको लोग ओवरलुक करते हैं वो ये है कि हमारे यहाँ ओवर द काउंटर दवाई इस्तेमाल करने का बहुत रवाज है जी। और प्रेगनेंसी में वो दवाइयाँ जो है ना, जो बच्चे की पैदाइश से पहले वालदा के जिस्म के अंदर उसकी डेवलपमेंट होती है, उसमें वो दवाइयाँ देना मुज़र सेहत होता है। तो ये मामला पहले आप अगर याद करें, आज से 30-40 साल पहले फार्मेसी की दुकानें बहुत कम होती थी और ओवर द काउंटर चीज़ें खाने का रिवाज बहुत कम था। अब कोई किसी से नहीं पूछता है, जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता है वो गूगल पे चला जाता है, खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। हाँ, और दूसरे जो है जो हमारे फार्मेसी के दोस्त हैं जी, वो बहुत ज्यादती करते हैं कि वो आपको कहते हैं कि यार डॉक्टर के पास ना जाएं, आपके पैसे बच जाएंगे, ये दवाइयाँ ले लें। तो प्रेगनेंसी में बच्चों के डिफेक्ट्स में एक रोल इस चीज़ का भी है कि जिस्म के जो ऑर्गन्स जब बन रहे होते हैं उस वक्त कोई इस तरह की दवाइयाँ जो जिसको हम कहते हैं टेरेटोजेनिक हैं वो ले लें तो उसमें होने का खतरा बढ़ जाता है। सही बात आती है बड़ों की, तो बड़ों में ओवरऑल इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। अच्छा। इसकी वजह ये है कि अगर आपने देखा होगा, मैं खुद इसका गवाह हूँ कि मेरा रिसर्च था 40 साल की उम्र तक के लोगों में एंजियोग्राफी। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं NICVD में हॉस्टल में रहता था, तो वाहिद हॉस्टल में एक फ़ोन होता था मेरे कमरे में। अच्छा। और मुझे फ़ोन आता था कि भाई एक पेशेंट आ गया, तो मैं जाता था उसकी हिस्ट्री और सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना। फिर उसकी जब एंजियोग्राफी होती थी तो मुझे पेशेंट बताने का मकसद ये बहुत रेयरली मिलते थे, लेस देन 40 में। अभी अगर आप आएँ तो हमारी कैथ लैब में हार्ट अटैक के पेशेंट 6-7 एट अ टाइम लेटे होंगे, उनमें से 2 या 3 आपको 30 से 40 साल की उम्र में मिलेंगे, 1-2 शायद 30 से कम में मिलेंगे। ओहो, इतनी कम उम्र? कम उम्र। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जो है ना, ओवरऑल अगर आप देखें हमारे यहाँ जो डायबिटीज का इंसिडेंस है एज वाइज जी, वो भी अब कम उम्र में हो गया है। अब वजूहात, अच्छा, शुगर का जो मरीज है वो दिल का मरीज है, ये बाय कन्वेंशन है कि भाई जो शुगर का मरीज है वो दिल का मरीज है। ठीक। तो उसमें जो है यंग एज में आने की मेन वजह यह है कि हमारे यहाँ फिजिकल इनएक्टिविटी है, लोग चलते फिरते नहीं हैं। दूसरे, खुराक का जो पैटर्न है वो सेहतमंद नहीं है। और चौथे, उसके साथ फिर ओबेसिटी का एलिमेंट बहुत है। पांचवें, सिगरेट जो है ना बहुत कॉमन है जी। और अब जो नई चीज शुरू हुई है मोबाइल का प्रॉब्लम, के रात को 3-3, 4-4 बजे तक मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो नींद ना होने की वजह से ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ये सारी चीजें। अब ये सारी चीजों के साथ एक एलिमेंट मारूसी भी है कि वालिदैन को है तो आपको भी होने का खतरा बढ़ जाता है। मगर उसके अलावा वाली सारी चीजें जो हैं आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप उस पर ध्यान दें। सही। हमारे यहाँ अभी तक रिवाज ये है कि हार्ट अटैक के बाद वॉक करते हैं। जी, हार्ट अटैक के बाद वॉक किया जाता है। माहौल भी नहीं है, थोड़ा सा जो हमारे यहाँ एक माहौल होता है कि अपना लॉन्स या गार्डन्स या कोई जॉगिंग ट्रैक्स, इन सब का एहतमाम इस तरह नहीं है कि फ्रिक्वेंटली हर जगह मौजूद हो। एक नया फैशन आया है जिम्स का, अब वो जिम में फिर खर्चा बहुत होता है, वो फैशनेबल चीज़ है। मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि आप जो है ना, ये एक जहन बना लें कि आपने घर के करीब 2 किलोमीटर तक गाड़ी नहीं इस्तेमाल करनी है, ठीक, वॉक करें।
अगर आप बाहर जाते हैं, अगर आपने देखा हो बाहर जाने में कोई भी अंडरग्राउंड ट्रेन या बस स्टेशन 2 से 3 किलोमीटर से करीब नहीं होता, आपको जाना पड़ता है। हमारे यहाँ क्या है, ये मैं कल्चर की बात कर रहा हूँ। जी जी। हमारे यहाँ ये है कि ये जब बन जाएगा तो फिर वो चिंची आ जाएगी, तो वो 2 किलोमीटर के लिए लोग चिंची इस्तेमाल करेंगे। जी, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं इन होना चीज़ों को अवॉइड करें, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, सिगरेट छोड़ दें, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी खाने का इस्तेमाल करें।